डॉक्टर साहब सामने सामने जोत जगाई है कार्य शुभारंभ करण अस्तो मा सद्गमया तमसो मा सद् ज्योतिर्गमया। आओ सब उस परम पिता परमात्मा की शरण चाहिए उनके तमा आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्री राकेश मिन्हास, डीसी कठुआ। अब मेरा अनुरोध है प्रिंसिपल मैम जीडीसी कठुआ से कि वे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया भर में, अगर उससे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान वो क्या देखने के लिए जाएगा या जाना चाहेगा, तो कहेगा एक तो ताजमहल, दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन इस तरह के आयोजन का असल जो लाभ है या जो उसकी बात है वो ये कि बहुत सारा ऐसा नैरेटिव पैदा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अभी यात्रा करने लायक नहीं है, कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। इस धारणा को निरर्थक साबित करने का काम किया है इस सफल G20 की 3 दिवसीय इवेंट ने, कि जिस तरह से लोग बाग आए, हड़ताल का कॉल हुआ वहाँ से, और यहाँ पे कोई उसका असर नहीं हुआ। लोगों में जिस तरह का बलबला था, बल्कि मैं समझता हूँ कि 40 इवेंट्स हमारे हो चुके हैं G20 के भीतर, उसमें से सबसे अधिक उत्साह जिसमें देखा गया वो श्रीनगर में। तो एक जो नैरेटिव जिसको झुठलाना था, एक कश्मीर और जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार से यात्रा करना या पर्यटन करना के कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, दुविधा नहीं है, उसमें हमें एक सफलता प्राप्त हुई। सर, कश्मीर के युवा का भविष्य भी आज बदला है क्या? देखते हैं कि 9 साल के बाद जो पत्थर उसके हाथ में, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी, और ये बहुत बड़ा बदलाव है कश्मीर घाटी का, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मूव ऑन हो गया, वो मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। कश्मीर का युवा बड़ा ज़हीन है, बड़ा आकांक्षी है, वो समझता है कि इतने सारे मौके मोदी जी ने उसके लिए उपलब्ध करवाए हैं, सारा देश उसका लाभ ले रहा है, तो मैं अपने आप को वंचित ना रहूं। और उसने देखा है कि 2-3 पीढ़ियाँ आतंक की भेंट चढ़ गई, और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय जो 25 साल हम अमृतकाल के कहते हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका होने वाली है। ये यहीं से रोमा मिशन का जन्म हुआ है। पहले तो आयोजक को बधाई के पात्र है कि इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। कल ही के दिन 26 मई 2014 को सायंकाल मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, और तब से लेकर के आज तक जितने भी योजनाएं रही हैं वो युवाओं पर केंद्रित रही, और इसलिए भी कि जिस प्रकार से
2014 से पहले युवाओं में एक तरह का निराशावाद का वातावरण आ गया था। उसको समझते हुए एक ऐसा वातावरण मोदी जी ने दिया, एक ऐसा अनुकूल वातावरण कि हर युवा अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के अनुकूल काम कर सके और उसे अवसर मिल सके। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सितारे भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन उस तरह का शायद नेतृत्व के सरकार, राजनीतिक नेतृत्व या नीति निर्धारकों के स्तर पर उस तरह का शायद सहयोग ना था जो मोदी जी ने दिया। आपको स्मरण होगा, सरकार बनने के 2 महीने के बाद ही अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही थी एक नीति की गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने, मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और देश भर में एक संदेश दिया कि एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है, इतना साहस है कि अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके, अपने बच्चों पर विश्वास कर सके। और आज वातावरण ये कि जहाँ 2014 से पहले निराशावाद का माहौल था, आज भारत का रुतबा बुलंद हुआ है। मोदी जी दुनिया के सबसे ऊंचे कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय नौजवानों की प्रतिभा का लोहा सारा विश्व मान रहा है। आज स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। 2014 से पहले किसी को कल्पना नहीं थी, समझ ना सके दो स्टार्टअप का अर्थ क्या। मोदी जी ने इसका आह्वान लाल किले से किया। आज हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप हो गए, 115 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए और केवल हमारे बालक ही नहीं, बालिकाएँ भी लगभग 30-35% यूनिकॉर्न वुमेन लेड यूनिकॉर्न है। और देश विदेश के स्टार्टअप हमारे युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। युवाओं में एक स्वाभिमान जागा है। इसके अतिरिक्त अनेकों नए आयाम, सरकारी नौकरी से हट करके दूसरे रोजगार के साधन, मुद्रा के क्षेत्र में बिना गारंटी के, बिना मॉर्गेज के लोन देना, 23 लाख करोड़ तक की राशि वितरित हो चुकी है। 80 लाख से अधिक युवा परिवार इससे लाभार्थी हुए। महिलाओं को, हमारी बच्चियों को न केवल रोजगार, आमदन कमाने के साधन मिले बल्कि सम्मान मिला। लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए महिलाओं के लिए और उनका नाम रखा गया सम्मान घर, इज्जत घर।